हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पार्ट नंबर 6 इंडियन पॉलिटी। पार्ट नंबर 6 इंडियन पॉलिटी में डिस्कस करते हैं संविधान के भाग पार्ट नंबर 6। ठीक, इसी के साथ इसमें कुछ संविधान की अनुसूचियों के भी क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, दबा के शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अध्याय विभाजित किया गया? भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया? तो 22, 16, 25 और 24। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, यानी कि 22 भाग। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसी के साथ भारत के कौन से संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लागू है? भाग 6, 7, 8 और 9। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी 2016 और 2019 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था भाग नंबर 9 में डिस्कस किया गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि भाग नंबर 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतों बनाने की प्रक्रिया की संकल्पना की गई? यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत होती उनसे तीनों सोपानों के बारे में डिस्कस भाग नंबर 9 में किया गया। ठीक है साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6वां, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? नगर पालिका भाग नंबर 6, 7, 8 और 9 का ए। ध्यान रखना साथियों, 9 का ए नगर पालिका से संबंधित, जबकि ग्राम पंचायत से संबंधित भाग नंबर 9। तो इसीलिए 6 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 9। तो भाग नंबर 4 में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। साथियों, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की वीडियो हम आपको आगे लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत के भाग नंबर 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसके 6 राज्य क्षेत्र का, नागरिकता का, मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ध्यान रखना, भाग नंबर एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र निहित है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी का मूल अधिकार दिया जाता है? भाग नंबर 9, भाग नंबर 3, 4, 1 और 2। एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ध्यान रखना, जनता को गारंटी का मूल अधिकार भाग नंबर 3 में दिया था, इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन 10वां,
भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण किस संविधान किस भाग में दिया? मूल कर्तव्यों का विवरण कहाँ पर दिया गया? तो ध्यान रखना साथियों, मूल कर्तव्यों का विवरण किस में दिया गया है? तो ध्यान रखना, भाग 1, भाग 4 का भाग नंबर 2 और भाग नंबर 4 मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी। तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के काम में दिया गया है। तो 11 मूल कर्तव्य है जो कि 86वें संशोधन में एक है, पहले 10 थे, 86वें संशोधन में 11वां जोड़ा गया। इसी के साथ भारत के संविधान का भाग नंबर 8 किससे संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिका से, केंद्र शासित प्रदेशों से और ग्राम पंचायतों। यानी कि भाग नंबर 8 किससे संबंधित है? भाग नंबर 8 हमारा केंद्र शासकों से संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग नंबर 8। इसी के साथ संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई? भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और 4 और 5। तो ध्यान रखना, भाग नंबर 5 में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखना, भाग नंबर 5 इसका राइट आंसर। इसी के साथ संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख? नागरिकता का उल्लेख। तो भाग नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, नागरिकता का उल्लेख। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख। नेक्स्ट साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि मेल करना है आपको, सुमेलित करना। भाग नंबर 9, 8, 4 ए और 9। तो ध्यान रखना साथी, इसको मैंने बता दिया जैसे कि पिछले जो भी क्वेश्चन थे उसमें डिस्कस था। भाग नंबर 9 पंचायत, भाग नंबर 9 ए नगर पालिका और 4 को ये मूल कर्तव्य और 8 बचा तुम्हारा किससे होगा? संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट भारत में संविधान संशोधन ने भारत में संविधान कुल कितनी अनुसूचियाँ? कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ध्यान रखना 8, 10, 12 और 14। तो ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन सी यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी सूचियाँ थी? प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 6, 8, 12 और 9। तो प्रारूप संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान और अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? अंतिम रूप से पारित भी 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची? मूल संविधान में यदि मैं बात करूं मूल संविधान की, मूल संविधान, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची का उल्लेख है? 8 अनुसूची का उल्लेख। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला,